नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, इंडिया अलायंस पहले दिन से ही चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहा। एक तो गंभीरता नहीं है, ऊपर से मानसिक परिपक्वता भी दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष के नेताओं की तरफ से आए दिन मूर्खतापूर्ण बयान आ रहे हैं। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बातें हो ही ऐसी रही हो तो हम क्या करें। अब जो कुछ लालू यादव ने पटना की रैली में कहा उसे क्या कहेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। एक तो उन्होंने कहा कि जब उनकी मां का देहांत हुआ तो उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई और सिर नहीं मुंडवाया। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि उनकी मां के देहांत के बाद अब उनका कोई परिवार नहीं रहा। अब दोनों ही बातों का राजनीति से क्या संबंध है? ये दोनों ही बातें क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में संवैधानिक अड़चन पैदा करती हैं या पारंपरिक अड़चन पैदा करती हैं? मंच पर बैठे कम्युनिस्ट तो खिलखिला करके हंसे ही। उनको तो हिंदू और हिंदुत्व की हर बात पर हंसना है। लेकिन बाकी विपक्षी दल जो हिंदू होकर के हंसे, खिलखिला करके हंसे, कुछ ने तालियां बजाई, और जो भीड़ इकट्ठी की गई थी, लालू की मानसिकता वाली सारी भीड़, उन्होंने भी वही किया जो मंच पर हो रहा था, खिलखिलाकर हंसना और तालियां बजाना। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव में कोई गंभीरता नहीं है। जिस मस्करेपन से लालू यादव पहले 15 साल तक चुनाव जीतते रहे और वहां सरकार चलाते रहे, वे समझते हैं कि उसी मस्करेपन से उनकी गाड़ी आगे भी चल निकलेगी। जहां तक सिर के बाल नहीं मुंडवाने की बात है, तो यह हर जगह अलग अलग परंपरा है। यह हिंदू धर्म में लाजमी हिस्सा नहीं है। कहीं कहीं पर घर के सभी पुरुष बाल कटवाते हैं, तो कहीं कहीं परिवार का एक सदस्य ही सिर मुंडवाता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन लालू यादव भूल गए कि मंच पर बैठे राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सिर नहीं मुंडवाया था, और वह अपने पिता के अकेले पुत्र थे, और वह खुद को हिंदू कहते हैं। तो लालू यादव ने राहुल गांधी को भी कह दिया कि वह हिंदू नहीं है। हालांकि राहुल गांधी से ज्यादा ईमानदार तो उनके चचेरे भाई वरुण गांधी हैं, जो अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम फिरोज लगाते हैं, वरुण फिरोज गांधी। मोदी हिंदू हैं या नहीं, यह देश की जनता लालू यादव से बेहतर जानती है और विपक्ष के सारे नेताओं से बेहतर जानती है। जहां तक परिवार की बात है, तो यह पूरी तरह बेवकूफी वाली बात है। और परिवार सिर्फ मां बाप, पत्नी और बच्चों से नहीं होता है, उनके भाई भतीजे तो हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी संन्यास की दहलीज से वापस लौटे हैं। जब वह वापस लौटे हैं तो तब से समाज के कार्यों में ही लगे हुए हैं। यह सारे देशवासी जानते हैं और सारे देशवासियों को वह अपना परिवार मानते हैं। उनकी परिवार की परिभाषा को देश लालू यादव से बेहतर जानता है। और याद होगा कि 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने क्या कहा था, मेरे परिवारजनों। तो उन्होंने तो पहले ही शायद भांप लिया था कि विपक्ष क्या कहने वाला है। उन्होंने तो फिर कई महीने पहले ही सारे देश की जनता को कह दिया, मेरे परिवारजनों। उनके परिवार की परिभाषा को देश लालू यादव से बहुत बेहतर समझता है। मोदी हर साल दिवाली सीमा पर तैनात देश की रक्षा कर रहे जवानों के साथ बिताकर
हर साल बताते हैं कि उनका परिवार कौन है, जो सारे देश को अपना परिवार मानता है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह अनाथ बताने की ओछी हरकत की गई, वह सिवा नफरत और खुन्नस के और कुछ नहीं है। और विपक्ष बार बार सबूत देता है कि वह व्यक्ति विशेष से, देश के प्रधानमंत्री से नफरत करता है। इसी नफरत से सारा विपक्ष बर्बाद हो चुका है, पिछले 10 साल से बर्बाद हो रहा है। और उससे पहले लगातार 12 साल तक गुजरात में कांग्रेस बर्बाद हुई। जब से लालू ने उनके परिवार पर उंगली उठाई है, तब से सारे देश में मुहिम चल गई है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मोदी मेरा परिवार, मोदी का परिवार, जिस पर दूसरे यादव ने भी मस्करपन कर दिया। उनका मस्करपन भी जाग गया। अखिलेश यादव ने सारे देश का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया हो। और जयराम रमेश ने भी कुछ ऐसी बात कर दी है। खुन्नस उनकी भाषा से साफ दिखाई दे रही है कि वे खुद को विश्व गुरु मान बैठे हैं और ये और पता नहीं क्या अनाप शनाप बोला है। खैर, उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं और उनको पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। याद कीजिए, पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर का नारा लगा रहे थे, तब सारे देश में क्या मुहिम चली थी। करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ लिख दिया था, मैं भी चौकीदार। और राहुल गांधी देश में नारा लगा रहे थे, चौकीदार चोर है। विपक्ष हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसी गलती करता है कि चुनाव उसके हाथ से निकल जाता है। अभी विधानसभा चुनावों के दौरान जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतती हुई दिखाई दे रही थी, हां, कुछ विशेषज्ञों को जीतती हुई दिखाई दे रही थी, और मध्य प्रदेश में तो वे मान के चल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, राजस्थान को भी निकाल लेंगे ऐसा मानकर चल रहे थे, छत्तीसगढ़ के बारे में तो श्योर थे कि वे जीत रहे हैं। तब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया था, क्योंकि भारत क्रिकेट का फाइनल मैच हार गया था और मोदी मैच देख रहे थे, और क्योंकि मोदी मैच देख रहे थे इसलिए किसी मस्खरे के कहने पर राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कह दिया। और किसी मूर्ख ने सोशल मीडिया पर क्या टिप्पणी की, उसको वहां से उठा के जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, ऐसा नेता, उसे बोले तो वह उसके मत्थे ही मढ़ी जाएगी। और उसका नतीजा यह निकला कि तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसको जीतता हुआ मान रहे थे, वहां तो बहुत बुरी तरह हारी। लगता है हार सामने देखकर अब विपक्ष के सारे नेता बौखला गए हैं। बंगाल में पवन सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाना, दिल्ली में बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी पर सवाल उठाना, गौतम गंभीर के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर सवाल उठाना, सब हताशा के सबूत हैं। यह कितना हास्यास्पद है कि बंगाल में इंडिया अलायंस यानी तृणमूल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पवन सिंह पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस यानी राष्ट्रीय जनता दल उन्हें टिकट देने की पेशकश कर रहा है। क्या है ये इंडिया अलायंस? जहां तक गौतम गंभीर का सवाल है, तो वह सक्रिय क्रिकेट को की दुनिया से में वापस लौट रहे हैं, लौट चुके हैं। पहले वह सिर्फ कमेंट्री करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मैच खेलने का फैसला किया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। जब वह अपनी लोकसभा सीट के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता है, क्योंकि वह सारा साल बल्कि और लंबा समय भी क्रिकेट मैचों में व्यस्त होंगे, तो उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए सीट छोड़ दी। इस पर भी खिल्ली उड़ाना, इस पर भी कहना
कि पहले गंभीर किस्म के गंभीर जो है वह आप उन्होंने 2019 में ले आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गंभीर ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है उसे आने वाले समय में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार हर रोज 2 वक्त 1 रुपए में फुल प्लेट खाना मिल रहा है गरीबों को। ऐसा काम किसी राजनीतिज्ञ ने किया है क्या? और जहां तक बांसुरी स्वराज का सवाल है, तो उनकी वकालत पर सवाल उठाना न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। वकालत उनका पेशा है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी ऐसे अनेक केस लड़ते रहते हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मैंने इन दोनों वकीलों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ही वकील उस आम आदमी पार्टी के वकील हैं जिसने बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी पर सवाल उठाया है। उनकी प्रोफेशन पर सवाल उठाना नैतिकता नहीं है। किसी ने यह तो सवाल नहीं उठाया, जो उठाया जाता तो जायज भी होता कि जिस सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है वह किस मामले में जेल गया था और उनकी पत्नी ने उन पर क्या क्या आरोप लगाए थे। तो जो ओछी हरकतें कर रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता उनके बारे में भी बहुत जानती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।